Hello and Assalamu alaikum beautiful friends. This is Pulpati and today I'm going to discuss some remedies for breach of contract. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है दो तरह से होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ठीक है, यानी कि धोखा देना। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है एक्चुअल, एक होता है एंटिसिपेटरी। ये मैंने लेक्चर इसका पहले बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस होता है। और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर का थोड़ा बहुत रिव्यू करा है, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो रेमेडीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेमेडीज़ उस पार्टी की होती हैं जो नुकसान उठाती है, जिसका कोई फॉल्ट नहीं होता। मतलब ये कि दो पार्टी में से जब एक पार्टी ब्रीच करती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो दूसरी पार्टी को नुकसान होता है उसको रिकवर करने के लिए कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पार्टी कैसे की होती है जो नुकसान फेस करती है। तो रेमेडीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन होता है मींस के कैंसलेशन। इट्स मीन कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी अपनी लाइबिलिटीज़ से जो है वो फ्री हो जाती है, उसको लाइबिलिटीज़ देना पे करना ज़रूरी नहीं होता। इट्स मीन कि मिस्टर ए ने अगर गुड्स डिलीवर करनी थी बी को, तो एट द टाइम उसने नहीं डिलीवर की, तो मिस्टर बी भी अपनी लाइबिलिटी से आज़ाद है, वो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं करेगा, तो वो मिस्टर बी की तरफ से भी कैंसलेशन का राइट जो है उसको मिलता है। सेकेंड वन इज़ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इट्स मीन के कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर इशू किया जाता है कि पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करे, देन वो जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की कैंसलेशन की तरफ आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर दो पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो ब्रीच इस तरह से हुआ कि दोनों में से एक पार्टी की डेथ हो गई, तो अब उसमें डेथ जिसकी हुई है उसका भी फॉल्ट नहीं था, तो अब जो दूसरी पार्टी है कोर्ट उसको ये ऑर्डर इशू करती है कि वो इस परफॉर्मेंस को कंप्लीट करे। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है जो कोर्ट की तरफ से इशू किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है इंजेक्शंस। इट्स मीन के रुकवाना। ये रुकवाना का मतलब ये इस तरह से है कि अगर ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए ने वही कॉन्ट्रैक्ट सी से किया, तो अब बी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट की हेल्प से ए का वो काम रुकवा सकता है, तो ये सूट फॉर इंजेक्शंस होता है। इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ है वो है अपॉन क्वांटम मेरिट। इट्स मीन अकॉर्डिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। इट्स मीन कि उतना मुआवजा तो मिले जितना काम हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के बाद उतना मुआवजा उसको मिले जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने का लॉस फेस करती है, उसको इतना फ़ायदा तो हो जितना उसने काम किया, ठीक है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक वो इस कंडीशन में ले सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था लेकिन उसको पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मल डैमेजेस होते हैं वो नॉर्मल केसेस जब वो डिक्लेयर हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, किसी ने वॉइड है, प्रोडक्ट सप्लाई करने का कहा एक फिक्स डेट पर, बट उसने फिक्स डेट पर वो सप्लाई नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डैमेज हो गया, तो आप उससे अपना लॉस कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये है ऑर्डिनरी डैमेज। सेकंड पार्टी ने स्पेशल डैमेजेस होते हैं, उसमें ये दूसरी पार्टी ने जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो जो नेचुरल डैमेजेस होते हैं ना जाए तो वो तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा
जो हमारे पास है स्पेशल वो है सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसमें ये होता है कि वो जो पार्टी जो जिसने रिकवर नुकसान करने के फेस लिए किया भी होता हमें है, स्पेशल जो है लॉस वो फेस किया रेमेडीज होता यूज़ करनी है, पड़ती वो हैं। ब्रिज करने वाली जैसे पार्टी मिसाल से के तौर अपनी पर आप रिकवरी कर सकती फॉर है एग्जांपल आपने अपने वर्कर्स तो से काम डैमेजेस के लिया भी आगे से और 4 टाइप्स हैं। जितना एक काम आपने है लेना था उतना ऑर्डिनरी, लिया और उसकी पेमेंट कर दी, बट उस स्पेसिफिक, वर्कर्स ने जब नॉमिनल एक्स्ट्रा एंड काम किया एग्जेम्पलरी। आपका, तो आपने उसको लेट मी कहा कि एक्सप्लेन वन नहीं बाय करो, वन। बट उसने किया, तो आपका ये ऐसा एक स्पेशल सर्कमस्टांस बन गया कि आपका काम तो कर दिया है, आपने मना किया, लेकिन आपको वो पे करना ही पड़ता है। तो इस किस्म के भी स्पेशल डैमेजेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला है वो है एग्जाम्पलरी डैमेज। एग्जाम्पलरी डैमेजेस की दो कंडीशंस होती हैं, एक है ब्रिज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। ब्रिज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि बैंकर जो है वो कस्टमर का जो चेक होता है वो डिसऑनर हो जाता है। बैंकर किसी कस्टमर का चेक डिसऑनर कर देता है, तो एग्जाम्पलरी डैमेज बनता है। जो लास्ट है वो है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज बहुत ही छोटी पेमेंट के होते हैं। ये सिर्फ जो कह लें कि वार्निंग होती है कि ब्रिज ना करो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज ना करो, तो ये वार्निंग होती है। ये बहुत लेस अमाउंट के होते हैं। तो ये डैमेजेस की कुछ टाइप्स थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।